तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैक नोटेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि स्टैक नोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जाते हैं। तो बेसिकली प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स और साथ ही साथ इनफिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली तीन आपके जो नोटेशंस होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं स्टैक के अंदर। इनफिक्स यानी नाम से आपको पता चल रहा होगा, इनफिक्स यानी बीच में। तो इसी में कह रहा है कि वेयर द ऑपरेटर इज रिटन इन बिटवीन द ऑपरेंड, यानी जब आपका ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में लिखा जाए वही आपका क्या होता है, इनफिक्स होता है। ये आपका प्लस क्या है, ऑपरेटर है, और ए और बी और आपका क्या है, ऑपरेंड है। क्लियर हुआ। उसके बाद आपका प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या कह रहा है कि इन दिस द ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द ऑपरेंड, यानी जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड यानी ए और बी के पहले लिखा जाएगा। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पॉलिश नोटेशन, यानी इसको हम लोग पॉलिश नोटेशन के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेट करेंगे। उसके बाद आपका पोस्टफिक नोटेशन है। इसमें वही प्रोसेस है। इन दिस द ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द ऑपरेंड, यानी जो आपका ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बाद में लिखे जाएंगे। यानी देखिए, ये आपका ऑपरेंड, ये आपके ऑपरेंड है, ये आपका ऑपरेटर है, यानी इसके बाद में लिखा गया है। तो ये आपका पोस्टफिक्स है, यानी बाद में। आइए हम एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि कन्वर्ट द इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, यानी इनफिक्स में भी, प्रीफिक्स में भी और पोस्टफिक्स में भी हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है। कह रहा है ए प्लस बी, आपका ये ब्रैकेट है, इंटू सी बाई डी प्लस ई का पावर एफ बाई जी। इसमें आपको बोर्डमस का रूल फॉलो करना होगा। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे बोर्डमस के द्वारा। तो प्रीफिक्स में हमें कन्वर्ट करना है, तो इसको हमें क्या करना होगा, प्रीफिक्स यानी ये जो आपका ऑपरेटर है इसको पहले करना होगा। तो पहले हमने कर दिया, इंटू सी बाई डी प्लस ई का पावर एफ बाई जी हो गया। अब हमें क्या कर लेना है, आप चाहें तो इसको मान सकते हैं। मानेंगे तो ये होगा कि चीज़ें आपकी क्या होंगी, छोटी हो जाएंगी, तो आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी होगा। तो हमने मान लिया ए प्लस ए बी इज इक्वल टू आर वन। तो जहाँ जहाँ प्लस ए बी है वहाँ पे आर वन हमने पुट कर दिया, ये एक्सप्रेशन हो गया। देन आर वन इंटू सी बाई डी प्लस, उसके बाद क्या है आपका बोर्डमस का नियम क्या कहता है, ऑफ। ऑफ यानी पावर, पावर वाला टर्म पहले सॉल्व होगा। तो पर ये आपका पावर है तो पावर पहले आ गया, ई एफ डिवाइडेड बाई जी आ गया। अब हमने क्या किया, पावर और ई एफ को क्या कर लिया, आर टू मान लिया। तो जहाँ जहाँ पावर और ई एफ है वहाँ पे क्या होगा आपका आर टू इंटू सी बाई डी एज इट इज़, यहाँ पे आर टू बाई जी, यहाँ पे आर वन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो आर वन इंटू सी बाई डी प्लस आर टू बाई जी। और उसके बाद आपको पता है कि जो आपका जो रूल कहता है वो क्या कहता है, डिवीज़न, यानी भाग वाले टर्म को करना। तो हमने क्या किया, ये जो आपका डिवाइड वाला टर्म है इसको पहले कर दिया। तो आर वन इंटू डिवाइड सी डी प्लस आर टू बाई जी। अब हमने क्या किया, जो आपका डिवाइड और सी डी है उसको आर थ्री मान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर वन इंटू, ये आपका आर थ्री हो जाएगा, प्लस आर टू बाई जी। अब उसके बाद क्या होगा, फिर ये जो आपका डिवाइड वाला टर्म है वो पहले आ जाएगा। तो पहले आपका आ गया, तो आपको इस पूरे टर्म को क्या कर लेना है, आर फोर मान लेना है। आप नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानने का मेन पर्पज़ ये है कि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, आर वन इंटू आर थ्री प्लस आर फोर। और जो आपका रूल कहता है बोर्डमास का, मल्टीप्लिकेशन उसका बार अप्लाई होगा। तो मल्टीप्लिकेशन पहले हो जाएगा, आर वन इंटू आर थ्री प्लस आर फोर। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आर वन आर थ्री को आर फाइव मान लेंगे। तो यहाँ पे आर फाइव प्लस आर फोर हो जाएगा। उसके बाद आपका एडिशन का काम होता है, तो एडिशन आपका पहले आएगा, यानी आर फाइव प्लस आर फोर। तो चूंकि हमने सारे वैल्यूज़ को माना हुआ है, आर फाइव आर फोर आर थ्री आर टू के वैल्यू को हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो हम क्या करेंगे, आर फाइव की जगह पे पुट करेंगे प्लस मल्टीप्लाई आर वन आर थ्री डिवाइडेड बाई आर टू जी। अब कुछ नहीं करना है, आर वन के वैल्यू को, आर थ्री के वैल्यू को, आर टू के वैल्यू को पुट कर देना है। तो सिंपल सा जब आप पुट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद आपका आता है पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना। पोस्टफिक्स यानी बाद। तो ये आपका एक्सप्रेशन दिया है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। तो ब्रैकेट का काम, ये आपका प्लस बीच में है तो क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, प्लस सी बाई डी इंटू ई का पावर एफ बाई जी। उसके बाद हमने क्या किया, इस पूरे टर्म को आर वन मान लिया। तो ये आर वन इंटू सी बाई डी हो गया, प्लस ई का पावर एफ बाई जी। अब क्या करना है, उसके बाद हमें पावर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बाद में आ गया पोस्टफिक्स हमें करना है। तो पोस्टफिक्स हो गया ई एफ का पावर डिवाइड बाई जी। तो यहाँ से हमने क्या किया, ई एफ का पावर को हमने क्या किया, आर टू मान लिया। तो यहाँ पे आर वन इंटू सी बाई डी हो गया, प्लस आर टू बाई जी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो डिवीज़न वाला रूल होता है उसको अप्लाई करना है। तो ये आपका डिवाइड वाला टर्म है, तो ये क्या होगा, पोस्टफिक्स में हमें कन्वर्ट करना है। तो बाद में चला जाएगा, यानी ये इधर आ गया, प्लस आर टू बाई जी। अब क्या करना है, आपको ये पूरे एक्सप्रेशन को आर थ्री मान लेना है। तो आर वन इंटू आर थ्री प्लस आर टू डिवाइडेड बाई जी हो गया। उसके बाद ये आपका आर वन इंटू आर थ्री
और ये आपका डिवीज़न पहले है तो क्या होगा, बाद में हो जाएगा। तो यहाँ से बाद में हो गया, तो इसको हमने क्या किया, R4 मान लिया। अब सारे वैल्यूज़ को पुट करना है यहाँ पे, तो जैसे ही हम इसके पुट करेंगे वैल्यू को तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा बोडमास के नियम के द्वारा, तो यह मल्टीप्लाई आपका बाद में आ जाएगा। तो R1 R3 मल्टीप्लाई प्लस R4, उसके बाद हम क्या करेंगे, R1 R3 और मल्टीप्लाई को R5 मान लेंगे, तो R5 प्लस R4 कितना हो जाएगा आपका, R5 R4 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, बाद में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम पोस्ट फिक्स ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो ऑपरेटर होता है वो बाद में आ जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, R5 R4 R3 R2 R1 के वैल्यू को आप जानते हैं, तो हमें सिंपल सा वैल्यू को पुट कर देना है। तो R5 की जगह पे R1 R3 आ जाएगा, R4 की जगह पे R4 रहेगा +4, और यहाँ से आप सिंपल सा वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपका AB प्लस CD डिवाइड मल्टीप्लाई EF का पावर G डिवाइडेड बाई T आपका क्या आएगा, डिवाइडेड बाई प्लस है, ये आपका आंसर आएगा। ओके, आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।